जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति का ही एक भाग है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। उसी के बारे में आज समझते हैं। आज कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, क्या कुछ पॉइंट दिए हुआ है ऊंचाई एवं दूरी में, उसके बारे में समझते हैं। समझिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है ऊंचाई एवं दूरी में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है और बाद बाकी दो कोण जो है न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। तो हमें याद रखनी है क्या, कि ऊंचाई एवं दूरी में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्या होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले इस बात को याद रखिएगा कि उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है। अगर उन्नयन कोण दिया रहे तो अवनमन कोण मालूम कर सकते हैं, और अगर अवनमन कोण दिया रहे तो उन्नयन कोण हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। सवाल बनाने के लिए हम उन्नयन कोण का उपयोग करते हैं, यानी अवनमन कोण दिया रहेगा तो उन्नयन कोण ही उतना ही होगा, और सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, उन्नयन कोण की सहायता से हम सवालों का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उन्नयन कोण की परिभाषा। देखिएगा क्या कुछ दिया है। देखिए, लिखा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उनतास कोण। यानी उन्नयन कोण का दूसरा नाम है उन्नति कोण और तीसरा नाम है उनतास कोण। इस बात को याद रखिएगा, उन्नयन कोण का नाम है उन्नति कोण और उनतास कोण। ठीक है। उन्नयन कोण को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, उन्नयन कोण का परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उन्नयन कोण क्या है। कह रहा है, यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो दृष्टि के क्षैतिज से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब इसको समझिए, क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो दृष्टि के क्षैतिज से बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। देखिएगा फिगर के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक आँख है। ये जो देख रहे हैं आँख है, और वस्तु जो है यहाँ पर है। ठीक है। वस्तु जो है यहाँ पर है और ये आँख यहाँ पर है। तो क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, आँख पर जो कोण बनाएगा, तो इस प्रकार के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। यानी जब आँख नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, ठीक है, तो वस्तु द्वारा हमारे आँख पर जो कोण बनेगा वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है। देखिए, ये हो गया वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई और आँख, वस्तु की ऊंचाई का पाद, यानी पाद मतलब जड़, यानी वस्तु की ऊंचाई के जड़ और आँख के बीच जो है एक रेखा खींची जाती है, जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। यानी आँख के सामने, आँख के सामने और वस्तु के जड़, वस्तु कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो वस्तु के पाद यानी जड़ को मिलाने वाली रेखा को, आँख और वस्तु के जड़ के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, यही आँख है। आँख और वस्तु के पाद यानी जड़ को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या है, यहाँ वस्तु है और यहाँ आँख है। ठीक है। तो वस्तु और आँख के बीच एक रेखा खींची जाती है, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं उसको, दृष्टि रेखा। यानी आँख है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु और आँख के बीच एक रेखा खींची जाती है, जिसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है। इसको आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक और फिगर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आँख है। यहाँ पर क्या है, आँख है। ठीक है, जिसको ओ से दर्शाया है, और यहाँ पर वस्तु है जिसको ए से दर्शाया गया है। ठीक है। अब क्या है, देखिए आँख, यहाँ से आँख है, आँख देख रही है किसको, वस्तु को। ठीक है। तो वस्तु द्वारा क्या होगा, आँख पर एक कोण बनाया जाएगा। ठीक है। यानी कोण बनाएगा बनाएगा तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर आँख है, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु है। तो आँख और वस्तु के बीच एक रेखा खींची जाती है, जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा दृष्टि रेखा हो जाएगा। यानी देखिए, और इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा।
तो कोण तो कभी भी एक रेखा से नहीं बनता है। तो आप याद रखिएगा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो है जो एंगल बनेगा मतलब वस्तु द्वारा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। अब आते हैं अवनमन कोण में। देखिएगा अवनमन कोण क्या है, पहले अवनमन कोण की परिभाषा जानते हैं, उसके बारे में फिगर से समझेंगे। देखिए अवनमन कोण या अवनति कोण दोनों का एक ही नाम है, दोनों को अलग अलग नाम से पुकारते नहीं है, बस ये अवनमन कोण और अवनति कोण एक ही है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है कि यदि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि के क्षैतिज के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। यानी जब वस्तु जो है ऊपर हो, यानी आप समझिए आप किसी टावर पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आपके आँख पर कोई कोण बनेगा, ठीक है ना, जितना एंगल का बना, तो जो आपके आँख पर जो कोण बनेगा वही क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, अवनमन कोण कहलाता है। देखिए इसको और एक डिटेल्स में बताते हैं। देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये टावर है, क्या है, टावर है। टावर पर कोई जो है आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, तो आदमी बैठा हुआ है तो आँख उसका जो है टावर के ऊपर ही होगा, मतलब ऊपर बैठा है तो यहाँ पर आदमी का आँख हो गया और वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करता है व्यक्ति यहाँ से, आदमी जो है यहाँ से किसी वस्तु को नीचे जो है ज़मीन पर देखता है, तो उसके आँख पर जो है क्या कहते हैं, उसके आँख के सामने जो है एक क्षैतिज रेखा बनेगा, ठीक है, एक रेखा खींची जाती है सामने वाला, तो ये हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये जो है आँख और वस्तु के बीच जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, मतलब कि दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गया और ये हो गया दृष्टि रेखा, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, कोण जो बने अल्फा बीटा गामा या जो बने उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए एक फिगर से और समझाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर है, देखिए इसके बारे में डिटेल से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो है एक वस्तु है और यहाँ पर आँख है, ठीक है। तो आँख द्वारा क्या कर रहा है, किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहा है, तो वस्तु क्या करेगा, आँख पर एक कोण बनाता है, इसी कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण जो है एक रेखा से तो बनता नहीं है, तो क्या कहते हैं, आँख के सामने एक रेखा खींची जाती है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वस्तु के साथ, यानी आँख के सामने एक रेखा खींची जाती है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और आँख द्वारा वस्तु के साथ एक रेखा बनती है जिसको कहते हैं दृष्टि रेखा। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनता है ऊपर की ओर, तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अगर नीचे कोण बने तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अगर आपको इस तरह से याद न रहे, ठीक है ना, अगर मान के चलिए अगर याद न रहे तो आप याद रखिएगा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे आँख पर एक कोण बनता है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, जब हम नीचे से, ठीक है ना, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे आँख पर क्या एक तरह का कोण बनता है जिसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, और अवनमन कोण कैसे समझेंगे, देखिए जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख पर ऊपर में क्या होता है कि एक कोण बनता है जिसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्नयन कोण जब भी कहेगा इसका मतलब समझिएगा कि आप नीचे है, मतलब आपका आँख नीचे है और वस्तु क्या है, ऊपर है। ठीक है, और अवनमन कोण पूछेगा तो समझिएगा आँख ऊपर है, आँख किसी का भी हो सकता है, आदमी हो, बंदर हो, कुछ भी हो, तो आँख ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगा, तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। याद रखिएगा अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, ठीक है ना। ऊपर में रहेगा तो क्या कहते हैं, आँख के सामने क्या करेंगे, पहले क्षैतिज रेखा हो जाएगा और उसके बाद जो है वस्तु के साथ दृष्टि रेखा हो जाएगा, और दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं, देखिए ये आँख है, ये आँख हो गया, और आँख के सामने ये हो गया आपको क्षैतिज रेखा, और ये हो गया वस्तु यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, और दूसरी भाषा में समझिए, जब नीचे कोण बनेगा, ठीक है ना, मतलब कि जब नीचे कोण बनेगा तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे, और जब ऊपर कोण बनेगा तो उसे अवनमन कोण कहेंगे। तो मेरे समझ से अब कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। कैसे याद रखेंगे कि जब कोण नीचे बनेगा, ठीक है ना, जब वस्तु द्वारा कोण अगर नीचे बनेगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और वस्तु द्वारा जब कोण ऊपर बनेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। यानी जब वस्तु नीचे रहेगा
तो क्या वस्तु नीचे रहेगा तो कोण ऊपर बनेगा, और वस्तु ऊपर रहेगा तो कोण नीचे बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। जब वस्तु नीचे है तो कोण ऊपर बनेगा, तो ऊपर जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण, और वस्तु जब ऊपर हो तो कोण नीचे बनेगा, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो चलिए, आज जो है अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में बताए हैं। अगले क्लास में बारी बारी से भारतीय भवन बुक का, ठीक है, नंबर वाइज सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, इसी प्रकार फ्री में वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।